ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आइए पतित पावनी कलुष भंगिनी माँ गंगा के तट पर समस्थित श्री विद्यालोक हरिद्वार से नित्य स्वाध्याय सत्संग श्रवण कर रहे हैं, जिसका आधुनिक यह जो संसाधन यूट्यूब आदि से आप घर बैठे भी इसका लाभ उठा रहे हैं। पहले उच्चारण। श्री भगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादाश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। भगवान यहाँ अर्जुन को निमित्त बनाकर समूचे मानव जाति को उपदेश दे रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक प्राणी को विपरीत परिस्थितियों में विषाद होता है। यह जो विषाद है, उस विषाद के आने के बाद जैसे अर्जुन किम कर्तव्य विमुढ़ हो गया था, ऐसे ही प्रत्येक प्राणी किम कर्तव्य विमुढ़ हो जाते हैं। किम कार्यम किम अकार्यम ऐसा निश्चय नहीं कर पाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस बात का उन्हें निश्चय नहीं होता है। अर्जुन क्षत्रिय है, घर गृहस्थाश्रम में है, बाल बच्चे वाला है, इसके परिवार हैं, कुटुंब है। कुल मिलाकर कहें तो प्रवृत्ति मार्ग में चलने वाला सद्गृहस्थ है। और सद्गृहस्थ का परम कर्तव्य होता है कि स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दन्ति मानवः। अपने उसी वर्णाश्रम विहित कर्तव्य कर्मों धर्मों के द्वारा उस परमात्मा का अर्चन बंदन करते हुए अंतःकरण की शुद्धि के क्रम से उस परमात्मा को प्राप्त करता है। पर यहाँ अर्जुन जब महाभारत संग्राम के मध्य में खड़ा हुआ और उसे सामने अपने और पराये लोगों को जब देखा कि हमें तो अपने ही जो बड़े बूढ़े पितामह दादाजी गुरु द्रोणाचार्य, कुलगुरु कृपाचार्य, अपने बंधु बांधव, चचेरे ममेरे मौसेरे स्वजन, साला मामा चाचा काका दादा, इनके साथ ही युद्ध करना है, तो युद्ध
मनुष्य करके जो विजय हासिल करता है, वो जब उस विजय का जो आनंद उल्लास है स्वजन के द्वारा ही बढ़ता है। और जो स्वजन ही मारे जाएंगे तो किसके लिए युद्ध करूँगा, उसमें आनंद उल्लास कौन मनाएंगे। ऐसा सोचकर अर्जुन बहुत ही विषादग्रस्त हो गया, क्योंकि मनुष्य कहता है वह मुझे मार दो पर मेरी पत्नी को छोड़ दो, बच्चों को छोड़ दो, पिता को छोड़ दो, दादा को छोड़ दो। तो अपने सदिक स्वजनों को प्रिय ऐसा कहता है। और यहाँ तो अपने बंधु बांधव स्वजन ही सामने युद्ध के लिए खड़े हैं। इसलिए अर्जुन निश्चय नहीं कर पा रहा है कि हमें वास्तव में क्या करना क्या नहीं करना, बल्कि अर्जुन ने अपना निर्णय सुना दिया भगवान को, मैं युद्ध नहीं करके भिक्षाटन के द्वारा ही जीवन यापन कर लूँगा। पर युद्ध से प्राप्त जो राज्य साम्राज्य, जो अपने स्वजनों से गुरुओं से रक्त से रंजित जो साम्राज्य भोग है ईश्वर, उसको मैं भोगना नहीं चाहता। यहाँ तक कि त्रैलोक का साम्राज्य भी मुझे मिले, इन्हें मारकर तो ही मैं इन्हें मारना नहीं चाहता। ये मारे तो मुझे स्वीकार है, मैं शस्त्रहीन हूँ, कोई बात नहीं, मारेंगे, मार कर अपनी इच्छा पूरी कर लें। और मुझे मार कर यदि इन्हें शांति मिले, इनके चित्त को प्रसन्नता हो तो अच्छी बात, वह भी हमारे लिए क्षेमतरः कल्याणकारी है, ऐसा अर्जुन ने कहा। और अंत में अर्जुन ने कहा कि कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़चेता यच्छ्रेयसा निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। इस कृपणता दीनता के दोष से मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, स्वभाव उपहित हो गया है, बाधित हो गया है, कुंठित हो गया है, मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए मैं आपका शिष्य हूँ, शरणागत हूँ, मुझे सन्मार्ग का उपदेश दीजिए। तब जाकर भगवान यहाँ बोल रहे हैं। सबसे पहले भगवान यहाँ पर प्रज्ञावाद पर कुठाराघात करते हैं। आत्म साक्षात्कार, भगवत साक्षात्कार का सबसे बड़ा प्रतिबंधक यदि कोई चीज़ है तो वह है प्रज्ञावाद। जब हमारे जीवन में प्रज्ञावाद आता है तो प्रज्ञावाद आने के बाद, प्रज्ञावाद बोलते बुद्धिवाद हो, बुद्धिवाद जब आता है तुम अपने अकल को सबसे अधिक महत्व देते हैं। यहाँ तक कहते हैं दो शास्त्रकार पंडित महात्मा विद्वान, ये गुरु महाराज तो कहते रहते हैं, इन्हीं का काम तो कहना है, हमें तो अपने ढंग से चलना है। उस कहानी को आपने सुनी होगी। एक गांव में नाला बहता था, पंचायत बैठी। उस जमाने पंच परमेश्वरों का निर्णय होता था, कोई फीस नहीं लगता था। आज की जो सरकारें हैं या पाश्चात्य देश के सभ्यता संस्कृति से चलने से सभी दुखी हो रहे हैं। अब देखो ना, आज झगड़ा हो जाए तो आप केस करते हैं, पुलिस भी खावे, वकील भी खावे, जज भी खावे, फिर भी फैसला नहीं।
जो आज का केस मुकदमा अदालत उच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, निचली अदालतें हैं, सब क्या मालूम है? ये है बंदर बाट वाली बात। बंदर बाट जानते हैं ना? दो बिल्लियां झगड़ गई, 7 रोटियां थी। एक ने कहा कि हम 4, तो 3 खाना। दूसरे कहा नहीं नहीं, हम 4 खाएंगे, तो 3। बंदर के पास गई। बंदर ने कहा अच्छी बात, मैं निपटारा कर देता हूँ। अब उसने कहा कि एक भारी है तो उसमें 1.5 रोटी खा ली, ये भारी है तो उसमें 7 तोड़ ली। अब वह बैठ गई 3 और 5, इधर 3 उधर 2, तो फिर एक खा ली। तो करते करते जब 1 बज गया, बोले मेरा फीस है, दोनों जाओ अपनी घर। बिल्कुल वही आज का सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट न्यायालयों का निर्णय होता है। किस मुकदमा लड़ते लड़ते पीढ़ी दर पीढ़ी मर जाती है, उधर पुलिस, वकील, जज का पेट भरता है, आप परेशान। पहले ये सब चीज़ें नहीं थी। अपने ही गांव के, नगर के 5 अच्छे लोगों को मान लिया, निर्णय कर लिया। पहले 5 लोगों को निर्णायक स्वीकार किया, जो कहा दिया मान लिया। तो पंचायत में निर्णय हुआ कि भाई ये बताओ, तुम्हारे घर का जो नाला है, जो पानी बहता है बरसात का या स्नान आदि का, और पड़ोस के घर की तरफ जाता है तो कीचड़ होता है, गंदगी होती है, सब गांव वाले परेशान, राहगीर परेशान। तुम्हारे पड़ोस की दीवार भी कमज़ोर होती है उससे, जो तुम्हारा घर ऊपर, इसका घर नीचे है, इसलिए जरा नाला अपना बदल लो। ने कहा हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सब अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, मैं भी देख रहा हूँ कि हमारे नाली के पानी से नीचे वालों के घर में कीचड़ होता है, रास्ता में कीचड़ होता है, राहगीर परेशान होते हैं, लोगों के पैर भी कीचड़ में पड़ते हैं, सब ठीक है। उस आदमी ने कहा आपने कि सारी बात स्वीकार है, पर एक बात मैं भी कहना चाहता हूँ। पंचों ने कहा अच्छी बात है, तो सारी बात तो हमारे माने, देख हम भी तुम्हारे मान लेते, बोलो क्या बात है। बोला जरा सी बात है, सब बात आप लोगों को समझ में आ रही है कि हमारे पानी घर का गिरता है, जो नाला बहता है, उससे सबको परेशानी होती है, गाय को है ना, भैंस को, राहगीरों को, चलने वालों को, नीचे के मकानों को, हमारे पड़ोसी को। सब बात सही है, बिल्कुल सही आप लोगों ने कही, परंतु मेरी एक ही बात है कि नाला तो वहीं से बहेगा। नाला तो वहीं से बहेगा। सबने कहा वाह जी वाह, इतनी पंचायत हुई, हाँ हाँ किया, अंत में क्या कहा, नाला तो वहीं से बहेगा। वही बात यहाँ पर है। मनुष्य अपनी बुद्धि को कितना अधिक मत देता है कि कहता है जो कह रहे हैं आप लोग सब ठीक है, पर भाई ये तो ऐसा ही होगा। इसको बोलते बुद्धिवाद, प्रज्ञावाद। तो भगवान ने कहा बड़े बड़े पंडितों की तरफ पंडिताई वाली बातों को कर रहा प्रज्ञावाद। अशोच्यानुशोचस्तम, जिसके विषय में शोक नहीं करना चाहिए, शोक के अयोग्य हैं, उसके विषय में तू शोक कर रहा है। और बड़े बड़े पंडितों की तरफ पंडिताई तू छांट रहा है। पहला यह कहा, फिर क्या कहा, गतासु न गतासु च न शोचन्ति पंडिताः, जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके नहीं गए हैं, इन दोनों के लिए पंडित लोग शोक नहीं करते हैं। अरे तो जो सोच रहा कि भीष्म द्रोणादि बड़े भारी विद्वान, युद्ध होगा तो सब मारे जाएंगे, तो बता जो पंचभूत है या तो मिट्टी में मिलना ही है, इसके लिए शोक क्यों करना। तो बात रही आत्मा है कि आत्मा अजर अमर, इसलिए भी शोक करना बेकार है। किसी भी हाल में शोक करना नहीं चाहिए।
और शोक उसके लिए करना चाहिए जो जीवन में कुछ पाप ताप किया हो, तो बड़े धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है, शोक क्यों करना। यदि धर्मात्मा है तो भी शोक करना बेकार, अधर्मात्मा है तो भी जल्दी दुर्योधन आदि मरेंगे, शकुनी आदि, तो पाप पर विराम रहेगा तो भी शोक करना बेकार। अधिक जिएंगे तो और पाप ही बढ़ेगा। तो नारायण दोनों अवस्था में शोक करना उचित नहीं है। और ये जो भीष्म, द्रोण, कर्ण आदि है, बड़े भारी विद्वान है, ज्ञानी है, शास्त्रज्ञ है, मर्मज्ञ है। ये भी तो जानते हैं धर्म के रस को। ये तो युद्ध में खड़े हैं, ये तो शस्त्र डालकर नहीं हट रहे हैं, इन्हें पता है कि हमारा धर्म क्या, कर्तव्य क्या। और तू जो है कह रहा कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। इस प्रकार से अर्जुन को भगवान यहाँ पर जो है ना फटकार लगाए। प्राचीन परंपरा यह थी कि रोगी को दवाई देने के पहले रेचक क्रिया की दवाई दी जाती, त्रिफला आदि जमाल घोट, इससे पेट अंदर की सफाई हो जाए। जब अंदर की सफाई हो जाती तो दवाई अच्छी तरह असर करती थी। अब तो कुछ भी दवाई दिए जाते हैं। तो भगवान सबसे पहले अर्जुन को फटकारा। जो अपने को बड़ा भारी बुद्धिमान ज्ञानी मानता है और कहता है युद्ध करूँगा तो खून खराबा होगा, वर्णाश्रम धर्म नष्ट हो जाएंगे, कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, जाति धर्म नष्ट हो जाएगा, बड़े बड़े सूरवीर महावीर जब मारे जाएंगे तो वर्ण संकरता आ जाएगी, लोक पर लोक बिगड़ेगा। परंतु तुझे यह विवेक नहीं है। यदि अधर्म के विरुद्ध आवाज नहीं उठाओगे तो अधर्म बढ़ते जाएगा। तो भगवान बोले कि तेरे अंदर अहंता ममता है, इसीलिए कहा कि प्रज्ञावाद भाषे, प्रज्ञावाद जो है वह तुम पंडिताई वाली बात कर रहे हो। कौरव लोग अधर्म को ही धर्म मान रहे हैं। कौरवों ने अधर्म को ही अपनी संस्कृति आदर्श मानने वाले हैं। दूसरी तरफ धर्मराज युधिष्ठिर जो धर्म को आदर्श मानते हैं, उद्देश्य मानते हैं। यही दोनों में अंतर है। अब यहाँ बता रहे हैं न त्वेवाहं जातु नाशं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। अब यहाँ एक दूसरी बात बता रहे, दूसरी तरह समझा रहे। ये जो युद्ध होगा तो युद्ध होने के बाद ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं रहेंगे या जो है ना तुम नहीं रहोगे। युद्ध होने के बाद भी सभी रहते हैं। सही मतलब हुआ कि भले युद्ध हो, अहम जातु न, मतलब जातु कदाचित हम नहीं होंगे ऐसी बात नहीं है। ये राजा महाराज नहीं होंगे ये भी बात नहीं है। न तुम नहीं होगी ये भी बात नहीं है। और आगे नहीं होगी यह बात भी नहीं है। न चिव न भविष्याम सर्वे वह मतलब इसके बाद भी रहेंगे। शरीर छूटने के बाद भी रहेंगे, इस शरीर के पहले भी थे। यह तो उपाधि है। उपाधि के
पहले भी आत्मा था, उपाधि के बाद भी रहेगा, क्योंकि आत्मा आकाशवत है। तो आत्मा के आकाशवत होने के कारण से उपाधियों के आने से जाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो जो तुम्हारा यह विषाद है, भाई युद्ध होगा तो सब राजा महाराजा इस सब हमारे स्वजन मारे जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। युद्ध के बाद भी हम सभी होंगे, ये लोग भी होंगे। ये जो तुम्हारी सोच है कि युद्ध के बाद ये लोग नहीं होंगे, सो ऐसी बात नहीं है। ये लोग होंगे ही, रहेंगे ही। युद्ध के बाद भी इनकी सत्ता रहेगी, हमारे तुम्हारे सबकी सत्ता रहेगी। मात्र उपाधि का विलय होता है। अब इसी बात को विस्तार से समझा रहे दृष्टांत देकर 13वें श्लोक में। देहेनुस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। यथा देहे कौमार यौवनम जरा, जिस प्रकार से शरीर में बाल्यावस्था, पौगंडावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था और जरा बुढ़ापा आती है, इन अवस्थाओं के आने पर भी देहिनो मतलब आत्मा जस की तस रहती, आत्मा का परिवर्तन नहीं होता। ऐसे ही देहांतर प्राप्ति, शरीरांतर के प्राप्त होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता है। उपाधि के विलय से उपधेय का नाश नहीं होता। उपधेय मतलब कि आत्मा का नाश नहीं होता। तत्र न मुह्यति, धीर पुरुष इस विषय में मुग्ध नहीं होते हैं। यह जो मोह है, यह मोह भी तुम्हारा क्या है कि कहते हैं अज्ञान से है। विचार करो तो मोह करने लायक कुछ भी नहीं है। देखो, बचपना गई, किशोरावस्था में भी आपको तो मैं वही हूँ जो बचपना में बहुत खिलता था, बहुत चंचलता करता था। स्मृति होती है ना, प्रतिविज्ञा होती है, वही मैं हूँ जो बचपना में झट इस पेड़ से उस पेड़ पर चढ़ जाता था, वही यह मैं हूँ। युवावस्था में याद रहता है कि वही मैं हूँ जो किशोरावस्था में था। फिर अब वृद्धावस्था में याद रहता वही मैं यह हूँ। अब देखो, लाठी डंडा लेकर, लकुटी लेकर चल रहा हूँ। पहले मैं इतनी जोर छलांग लगाया करता था, वह यही मैं हूँ। इस प्रकार से जो है ना वो कहता है। कौन कहता है? वह आदमी, बूढ़ा आदमी। तो उपाधियों के विलय से आत्मा का विलय नहीं। बचपना यदि समाप्त हुआ तो आत्मा समाप्त नहीं हुई। युवावस्था आया तो भी वही आत्मा, वृद्धात्मिका तो वही मैं हूँ। ऐसे देहांतर, दूसरे शरीर के प्राप्त होने पर भी आत्मा दूसरे शरीर में रहेगी, भले उपाधियों का नाश हो जाए। तो उपाधियों के नाश से उपदेय का आत्मा का नाश नहीं होता है। इसीलिए तुम्हें उपाधि के नाश से आत्मा के नाश की भ्रांति करके तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। संसार में आजकल ही होता है, उपाधियों के नाश से नाश आत्मा का मानकर लोग दुखी सुखी होते हैं। ये तो उपाधि है।
आत्मा सत्य चित आनंद स्वरूप है। सबका एक ही आत्मा है, दो आत्मा नहीं। उपाधि भेद से द्वैत की प्रतीति होती है। जिस प्रकार आकाश में एक ही सूर्य है, एक ही चंद्रमा है। अब हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों जलपात्र हैं। अब उस जलपात्र के भेद से प्रतिबिंब भिन्न 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 है, अलग अलग है। अब किसी घड़े का पानी साफ है तो स्वच्छ भाषित होता है सूर्य का प्रतिबिंब। किसी घड़े का जल मलिन है उसमें मालिन्य प्रतीति होती। किसी घड़े का जल चंचल है तो चांचल प्रतीत होता, हिलता डुलता मालूम पड़ता। पर उपाधियों के स्वच्छ मालिन्य चंचलता से उपधेय सूर्य में मालिन्य स्वच्छता चांचल्य नहीं आता है, वह तो जस का तस है। ऐसे ही सच्चित आनंद एक में वह अद्वितीय है। उपाधियों के दोष से वह भैया दूषित नहीं होता है। इसीलिए कहते हैं ना, उभे हैव नैव तपतः किमहं पापम अकर्वम किमहं पुण्यम न अकर्वम। दुनिया में एक वेदांत शास्त्र ऐसा है जो आपको तत्काल जीवन मुक्ति के परम आनंद को दिला सकता है। वेदांत शास्त्र से तत्काल आपको परम आनंद की अनुभूति होती है। ये वेदांत स्वर्ग का सपना नहीं दिखाता भाइयों, और नरक का भय भी नहीं दिखाता। अब आप मीमांसा में विश्वास करके धर्मानुष्ठान करते जाओ, मरने के बाद कहते हैं स्वर्ग मिलेगा। किसने देखा स्वर्ग? पर हम विश्वास के साथ धर्माचरण करते हैं कि भाई यहाँ नहीं मिला स्वर्ग, कोई बात नहीं। खूब आपने मर मर कर धन कमाया, संपत्ति एकत्रित की, समृद्धि को प्राप्त हुए, अच्छा खासा मकान बनाया, दुकान बनाया, कारोबार किया, व्यापार किया, बिजनेस किया, खूब विस्तार किया, खूब पैसा कम, अच्छी गाड़ी खरीदे, फिर भी आनंद नहीं। कोई न कोई दुख आ ही जाता है, न चाहने पर भी, न बुलाने पर भी। ये जो हमारे दुख महाराज हैं आ ही जाते हैं। तो पंडित जी महाराज ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारे थोड़े ग्रह खराब हैं, ऐसा है, राहु की शांति करा ले, केतु की शांति करा लो, मंगल की शांति करा लो, बुध की शांति करा लो। कराना भी चाहिए, व्यवहारिक चीज़ें हैं। तो शांति कराया, फिर थोड़े दिन के बाद कोई न कोई समस्या आ गई। तो भाई क्या कहते हैं, चिंता मत करो, तुमने खूब धर्माचरण किया है, और महामृत्युंजय का 1.25 लाख जप करा लो। 1.25 लाख गायत्री का जप कराओ, दशांश हवन, दशांश तर्पण, दशांश ब्राह्मण भोजन कराओ, तब जाकर पापों से छुटकारा, परम आनंद की प्राप्ति। कहते कोई बात नहीं, तुम्हें स्वर्ग में सुख मिलेगा। तो स्वर्ग का सपना देखा कर आपको लगाते हैं ना। और वेदांत स्वर्ग की सपना नहीं दिखाता, न नरक से डराता, सीधा कहता कि भाई तुम सच्चित आनंद स्वरूप हो, तुम्हें शरीर नहीं हो, इंद्रियां नहीं हो, मन नहीं, बुद्धि नहीं, चित्त नहीं, सब हो ही नहीं। तो इनके विकारों से, दोषों से क्या फर्क पड़ना है? भाई देखो, चाहे तुम कुछ भी कर लो, भगवान का भी दर्शन कर लोगे ना तो सोच लो काम बनने वाला नहीं। जब तक तत्व का साक्षात्कार नहीं होगा, स्वरूप का बोध नहीं होगा कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, तब तक भाई
काम बनने वाला नहीं, बात बनने वाले नहीं, परमानंद की प्राप्ति नहीं होगी, आत्यंतिक मुक्ति होने वाली नहीं। भगवान के दर्शन से तो ठीक है आपको सतगति स्वर्गादि उच्च लोकों की प्राप्ति हो जाए, पर क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशंति, पुण्य क्षीण होने के बाद तो फिर आना ही पड़ेगा। मुक्ति भी 5 प्रकार की होती है ना, सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य, सायुज्य, और आखिरी आत्यंतिक मुक्ति है, इसको कैवल्य बोलते। सालोक मतलब भगवान के लोक, वैकुंठ आदि में निवास, कैलाश आदि गोलोक आदि में निवास। सारूप्य भगवान के समान स्वरूप की प्राप्ति, सायुज्य भगवान का परिकर बन जाना, और साष्टित भगवान के हमारे रिद्धि संपन्न होना, यह तो संभव है। पर 5वीं जो मुक्ति कैवल्य है वह तो आत्मज्ञान स्वरूप तत्व बोध से ही होना है, उसके बिना काम नहीं चलने वाला। इसलिए कहा जाए किमहम पापम ना करवम, किमहम पुण्यम ना करवम, मैंने पुण्य क्यों नहीं कमाया, मैंने पाप क्यों किया। ये दोनों संतप्त नहीं करते हैं। या आपने अपने को शरीर से अलग करके जान लिया कि मैं शरीर नहीं, इंद्रियां नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, चित्त नहीं, सच्चित आनंद स्वरूप हूँ, ऐसा आपने निश्चय कर लिया। यदि आपने ऐसा निश्चय कर लिया तो फिर आप परम आनंद को उपलब्ध हो जाएंगे, जहाँ पर वही पर परमानंद की उपलब्धि होगी। फिर उपाधि के धर्मों से दुखी नहीं होंगे। वही बात भगवान यहाँ बता रहे इस श्लोक में। क्या बताया कि देनुस्मिन था देह कौमारनुजरा, जिस प्रकार से बचपना से आत्मा में बचपना के दोष नहीं आते, बचपना गई जवानी आई, कोई फर्क नहीं पड़ा आत्मा में, युवावस्था गया वृद्धावस्था, कोई फर्क नहीं पड़ा। उतने वही मैं हूँ जो बचपना में मैं ऐसा था, वही मैं हूँ जो जवानी में मैं ऐसा ऐसा करता था, एक छलांग लगाकर पहाड़ पर चढ़ जाता था। अब तो भाई लकुटी लेके चलना पड़ता है। तो उपाधियों के धर्मों से मैं में परिवर्तन नहीं आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप सच्चे आनंद स्वरूप है। वैसे देहांतर की प्राप्ति में कोई फर्क नहीं पड़ना है, ऐसा सोचकर ज्ञानी हमेशा मस्त रहता है। एक गांव में 2 लड़के थे। एक दिन दोनों नदी किनारे खेलने गए। खेलते खेलते नदी के बिल्कुल किनारे जल में पहुंच गए। एक बच्चे को घड़ियाल निगल गया। अब क्या करना, सब लगे रोने। धीरे धीरे वह दुख समाप्त हुआ। 5-7 वर्ष के बाद उसका मित्र जो पड़ोस में था, जो कि ब्राह्मण बालक था, यज्ञोपवीत संस्कार प्रारंभ हुआ। इसको जनेऊ संस्कार बोलते हैं। 8 वर्षम उपनयत ब्राह्मणम, 8 वर्ष के बच्चे को जो ब्राह्मण, उसका उपनयन हो जाना चाहिए। 11 वर्ष का बालक को क्षत्रिय का उपनयन, और 16 वर्ष तक के पहले वैश्य का उपनयन हो जाना चाहिए। उपनयन संस्कार बड़े धूमधाम से ढोल नगाड़ा मृदंग बजा के शादी ब्याह की तरह संस्कार होता है, जनेऊ संस्कार बोलते हैं। बड़ा उत्सव मनाने लगे। आज देखो एक घर में उसके पड़ोस में उपनयन हो रहा, खूब ढोल नगाड़े मृदंग बांसुरी बज रहे, तो गाना गा रहे, पकवान पकाए जा रहे, सब नाच गान कर रहे, बच्चे के ऊपर संस्कार हो रहा। उसके पड़ोस में बड़ा दुख मना रहे,
क्यों मना रहे? यदि मेरा बच्चा जीवित होता तो अभी इतने वर्ष का होता, उसका भी उपनयन संस्कार होता। ऐसा सोच कर पड़ोस में बड़े दुखी। संयोग से उधर से महात्मा निकले। उन्होंने देखा कि सामने एक घर में बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है, दूसरे घर में उदासी है। उन्हें पूछा, भाई बात क्या, इतने दुखी क्यों हो? सबने लोगों ने बताया कि 8 साल पहले इसके लड़के को घड़ियाल निकल गया। उसी बात को सोच कर दुखी हो रहे। बाबा जी बड़े दयालु थे। नदी किनारे गए, भगवान शंकर का स्तवन किया। नमस्ते रुद्रमण्यवपुतोत इखवे नमः, भाव्यामुदते नमः। जाते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी, तया नस्तन्वा सन्तमया गिरिशन्ताभिचाकसि। ॐ नमः संभवाय च मयोभवाय च, नमः शंकराय च महेश्वराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। इस प्रकार से स्तवन किया। भगवान शंकर प्रकट हुए। कहा, प्रभु आप समर्थ हैं। फला घर में ब्राह्मण बालक को 8 साल पहले घड़ियाल निकल गया, उसको आप दीजिए। घड़ियाल के मुख में वह बच्चा 8 वर्ष का हो गया था। वहाँ से उसको लेकर आए, घर में दिए। घर वाले बड़े खुश हुए। भगवान शिव तो समर्थ हैं। महात्मा की प्रार्थना से जब उसे दिया, बड़ा प्रसन्न हुआ। तो विचार करो, यह जो सुख दुख है, यह क्या है? उपाधिक है। वह जो बच्चा था 8 साल पहले मरा था, किसी और रूप में परिणत हो गया, पर जीवात्मा वही थी। जीवात्मा नहीं मरी। वही भटक रही थी तालाब में, नदी में। तो शंकर के प्रसाद से, प्रार्थना से उस जीवात्मा को पुनः वही शरीर प्राप्त हुआ, वही उपाधि। वैसे यहाँ पर भगवान की कृपा से यह जीवात्मा जन्म मरण के चक्कर में जो पड़ा हुआ है, वह अपने स्वरूप को उपलब्ध होता है। जैसे आप अपने स्वरूप को उपलब्ध होते हैं, वैसे ही संसार का जो दुख है, समस्या है, इनसे छुटकारा मिलता है, परम आनंद को उपलब्ध होते हैं। विचार करो, आज से 100 वर्ष पहले भी हम कहीं न कहीं होंगे, कहीं न कहीं हमारा जन्म होगा। वहाँ राजा होंगे, रानी होंगे, हमें भी हो सकते, गरीब घर में भी हो सकते। आपने उस पूरे साम्राज्य को, समृद्धि को छोड़कर यहाँ पर जन्म लिया। अब यहाँ पर जन्मने के साथ अहंता ममता कर, यह मेरा घर, यह मेरी संपत्ति, ये मेरे भाई बंधु बांधव, इस प्रकार से अहंता ममता, अहंता शरीर में हो जाता है। यह मैं हूँ, इसका नाम अहंता है। ममता, ये मेरे हैं, पत्नी मेरी है, बच्चे हैं, कच्चे हैं, बंधु है, बांधव है, ये मेरा शत्रु है, मेरा मित्र, भी अहंकार होता है। तो अहंता ममता के कारण से आप बंधन में पड़ गए। जैसे आप शास्त्रों को श्रवण करते हैं, श्रवण करने के बाद जब आप अहंता ममता से ऊपर उठते हैं, ऊपर उठते ही आप पुनः अपने परम आनंद स्वरूप को उपलब्ध हो जाते हैं। आपका स्वरूप तो सच्चित आनंद स्वरूप अब भी है, इसी समय है। जिस प्रकार से सूर्य के ऊपर बादल आ जाता है, परछाई आ जाती है, तो उसकी रोशनी नीचे नहीं पड़ती है, थोड़े समय के लिए ओझल हो जाता है। ऐसे ही
सच्चित आनंद स्वरूप जो आपका है उसके ऊपर समझो कि अज्ञान का, वासना का, कामना का एक पतली सी चादर से ढक गया। इसलिए आपको सच्चित आनंद स्वरूप की अभिव्यक्ति नहीं हो रही है और आप भी अपनी इच्छाओं को पूरा करने में लगे रहते हैं कि इदम में साथ, इदम में साथ, यह भी हो जाए, यह भी हो जाए, इसके होने से बड़ा आनंद आएगा। इस प्रकार से सोचकर आप जो है ना उसी में उलझे रहते हैं। जैसे मकड़ी अपने मुख से जाल बुनती है, ताना बोना, उसी में उलझकर गोविंदाय नमो नमः हो जाती, मर जाती। मकड़ी सक्षम है, समर्थ है, चाहे तो उस जाले को काट कर बाहर आ सकती। और वह क्या सोचते, अरे इतना सुंदर मैंने ही जाल बनाया, घर बनाया, कैसे काटूं, कैसे बाहर निकलूं, सोच सोच कर घुट कर मर जाती। वैसे जीवात्मा शादी किया, ब्याह किया, बच्चे कच्चे हुए, नाती पोता पर पोता, अब उन के व्यवहार से दुखी सुखी होकर उसमें बड़ा रत उबता है, घुटता है, कहता अरे कहाँ जाऊं, क्या करूं, अपने ही तो है। उस ममता को असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, भगवान क्या बोलते, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ते भूय। असंग शस्त्र के द्वारा आप इन सबको, अहंता ममता को काट करके उससे बाहर आ सकते, परम आनंद को उपलब्ध हो जाएंगे। और इसके लिए सद्गुरु चाहिए। जीवन में सद्गुरु नहीं बनाया तो संसार सागर से तुम्हारा उद्धार होने वाला नहीं है। सद्गुरु बनाया पर यदि शरणागति नहीं है, जिज्ञासा नहीं, तो भी बात नहीं बनेगी। श्री अर्जुन ने पहले भगवान को सद्गुरु रूप से स्वीकार किया, फिर शरणागत हुआ, पिशाद इमाम त्वाम प्रपन्नम, मुझे उपदेश करो, ऐसा उसने प्रार्थना किया। ऐसा प्रार्थना करने के बाद ही भगवान ने उपदेश प्रारंभ किया। शेषकर श्रवण करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।